Morning students, according to our timetable today is the turn of computer, but next day is your test of computer, so I am going to start your revision of computer lesson number 1 and 2. So look at here, because I have already explained you lesson number 1 and 2, so I am only explain you some things like there is given computer is very useful machine. कंप्यूटर क्या है, बहुत ही यूज़फुल मशीन है. इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और ये क्या है, हर जगह यूज़ होती है. सच एज इन स्कूल, होम्स, शॉप्स, ऑफिस, बैंक एंड हॉस्पिटल. इट इज़ हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. ये क्या है, स्कूल, शॉप, ऑफिस, बैंक हर जगह मिलती है, और ये क्या है, हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. अ कंप्यूटर हैज़ सम वंडरफुल फीचर्स दैट मेक्स इट स्मार्ट दैन अ ह्यूमन बीइंग. इसमें क्या है, बहुत ही स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि किसी पर्सन से भी ज़्यादा उसको स्मार्ट बनाता है. लेट अस नो अबाउट ईच फीचर्स वन बाय वन. यहाँ पर हमें क्या उसके फीचर्स दिए हुए हैं लाइक स्टोरेज. तो यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर में क्या है, लार्ज अमाउंट में इन्फॉर्मेशन को क्या है अपने अंदर फीड करके रख सकता है. वो कभी भूलता नहीं, लेकिन मैन क्या है, भूल जाता है. नेक्स्ट आता है टाइम. अ कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड कैन डू मैनी जॉब्स एट द सेम टाइम. कंप्यूटर क्या है, काफ़ी जॉब्स को वन टाइम में कर सकता है, लेकिन मैन क्या है, एक काम को एक ही टाइम पे कर सकता है. राइट. नेक्स्ट एक्यूरेसी. कंप्यूटर क्या है, कभी गलती नहीं करता, और मैन से क्या है, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं. नेक्स्ट आता है वर्क प्रोसेस. कंप्यूटर क्या है, कभी थकता नहीं है, और वो क्या है, हमेशा काम करता रहता है, लेकिन मैन क्या है, थक जाता है. नेक्स्ट आता है डिसीज़न. कंप्यूटर खुद के कोई डिसीज़न नहीं होते हैं, और मैन क्या है, अपने खुद के डिसीज़न लेता है. ऑर्डर. कंप्यूटर को क्या है, कोई पर्सन ऑर्डर देता है तब वो काम करता है, लेकिन मैन का क्या होता है, ऐसे किसी की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है ना, वो अपने आप से ही काम करने लगता है. फीलिंग. कंप्यूटर में किसी भी टाइप की कोई फीलिंग नहीं होती है. अगर उसे आप हिट करोगे, मारोगे, तो उससे वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा. और मैन को क्या है, फीलिंग होती है. अगर आप उसको मारोगे तो वो भी क्या है, आपको पलट के मारेगा. यही होता है ना. तो कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती, लेकिन पर्सन में क्या है, फीलिंग होती है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के क्या है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन. देखिए अब इनके यूजेस क्या होते हैं. डेस्कटॉप जो है वो कंप्यूटर की ही तरह होता है, लेकिन साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. वो उसको क्या है, डेस्क की ज़रूरत होती है रखने के लिए. नेक्स्ट आता है लैपटॉप. ये क्या है, स्मॉल साइज़ का होता है, और इसे हम अपने लैप पर रख सकते हैं. राइट. और इसे हम कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं. नेक्स्ट आता है टैबलेट कंप्यूटर. ये क्या है, मोबाइल के ही जैसे एक बड़ा फ़ोन होता है, जिसे हम कह सकते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, टैबलेट. और इसमें क्या है, एक टच स्क्रीन होती है. नेक्स्ट आता है हमारा स्मार्टफोन, जिसे आजकल सभी लोग जानते हैं, बच्चे तो मोस्टली अच्छे से जानते हैं, है ना. तो इसमें हम क्या है, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, और बहुत सारे जो अपने नंबर्स होते हैं उनको स्टोर करके रख सकते हैं. और इसमें हम फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मेल्स वगैरह सब कुछ कर सकते हैं फ़ोन में, है ना. नेक्स्ट देखते हैं. तो यहाँ तो हमारा फिनिश हुआ मैन में और कंप्यूटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं. राइट. एंड देयर इज़ गिवन एक्सरसाइज, सो आई विल सेंड अ पिक्चर्स बाय दिस एक्सरसाइज, यू विल रीड at home. We will start next lesson, lesson number 2. Lesson number 2, parts of a computer. फर्स्ट लेसन में हमने रीड किया था कंप्यूटर है स्मार्ट मशीन, और नेक्स्ट लेसन हमने क्या रीड कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. तो कंप्यूटर के क्या है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, लाइक अ कंप्यूटर हैज़ मेनी पार्ट्स, ईच पार्ट्स परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, ऑल ऑफ देम टुगेदर मेक अ कंप्यूटर सिस्टम. लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में क्या है, बहुत ही टाइप्स के पार्ट्स होते हैं, और सारे पार्ट्स का क्या है, एक अलग अलग परफॉर्मेंस करने का शेड्यूल होता है. जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, CPU. राइट. सभी लोग जानते हैं CPU को. द CPU इज समटाइम्स कॉल्ड द सिस्टम यूनिट. इसे हम क्या, सिस्टम यूनिट भी कहते हैं. CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट. और ये क्या है, एक सिस्टम यूनिट का पार्ट है. इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इसे हम क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. ऑल द कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग आर डन इनसाइड द कंप्यूटर. सारी कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर CPU में ही होती हैं. इट्स स्टोर इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक एज आवर माइंड लर्न लेसन इन द क्लासरूम. सम CPUs आर कॉल्ड डेस्कटॉप यूनिट्स. जैसे कि हम क्लास में कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे क्या है, माइंड में सेट हो जाती है. उसी तरीके से जो भी हम मॉनिटर या कंप्यूटर में वर्क करते हैं, वो सारा जो भी प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है, CPU के अंदर. राइट. इसीलिए से हम क्या कहते हैं, ब्रेन. सम CPU आर कॉल्ड डेस्कटॉप यूनिट. राइट. तो ऑन CPU देयर आर 2 बटन्स.
यहाँ पर कितने बटन होते हैं? 2. पावर स्विच, रीसेट. विच टाइप ऑफ बटन्स? पावर स्विच एंड रीसेट, राइट? देयर इज गिवन अ पिक्चर ऑफ CPU. सो लुक एट हियर, देयर इज गिवन दिस बटन पावर स्विच, जिससे हम क्या स्टार्ट करते हैं. और ये क्या है? रीसेट का. रीसेट का मीनिंग होता है उसको हम जैसे वो बंद हो जाता है तो वापस से स्टार्ट कर सकते हैं. CPU हैज़ अ फ्लॉपी ड्राइव टू इंसर्ट फ्लॉपी. CPU हैज़ अ CD ड्राइव टू इंसर्ट CD. CPU में क्या एक फ्लॉपी ड्राइव होती है जिसे हम इंसर्ट फ्लॉपी कर सकते हैं, और CPU हैज़ अ CD ड्राइव टू इंसर्ट CD, और उसमें क्या है एक CD ड्राइव भी होती है जिससे हम इंसर्ट कर सकते हैं. इसका एक और पार्ट है कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इम्पॉर्टेंट ऑफ मेन इनपुट डिवाइस. ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. इट हैज़ डजन ऑफ बटन्स कॉल्ड कीज. इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा बटन्स होते हैं जिसको हम कीज कहते हैं. द स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ अबाउट 104 कीज. और स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होते हैं उसमें कितनी कीज होती हैं? 104. वी कैन टाइप इन A to Z, और हम उसमें क्या है? A से लेकर Z तक टाइप कर सकते हैं, 0 से 9 तक. और उसमें क्या है? ये साइन भी होते हैं. सिम्बल्स आर प्रिंटेड ऑन द कीज. उसमें इस टाइप के सिम्बल्स भी होते हैं. इमेजिन अ बंच ऑफ कीज. अल्फ़ाबेट की A to Z. न्यूमेरिक कीज 0 to 9. फंक्शंस की F1 to F12. स्पेशल कीज, राइट? देयर इज गिवन अ पिक्चर ऑफ कीबोर्ड. लुक एट हियर. दैट इज देयर इज गिवन फंक्शन की. That is all alphabet key. These all numerical key. There is given delete key, backspace, enter key, space bar key, caps lock key. Right? Next, mouse. The mouse is a very common input device. Mouse भी क्या है? Input device है. It helps in moving the cursor on the screen. ये क्या है? हमें कोई भी कर्सर को मूव करने के लिए हेल्प करता है. Using a mouse makes it easier to draw picture or point items on screen. Mouse is connected to CPU and is placed on a mouse pad. ये क्या है? CPU से कनेक्ट रहता है, और इसका एक स्पेशल प्लेस होता है जिसे हम माउस पैड कहते हैं. ये हमेशा माउस पैड पे रखा हुआ होता है, राइट? नेक्स्ट, मॉनिटर. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. मॉनिटर क्या है? टेलीविजन स्क्रीन जैसे दिखता है. वॉट एवर वी टाइप ऑन द कंप्यूटर कीबोर्ड, इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर. वी सी फिल्म, ड्रॉ पिक्चर्स एंड शेप्स एंड प्ले डिफरेंट गेम्स ऑन इट्स. मॉनिटर इज ऑफ 3 टाइप्स. हम मॉनिटर पे, इट मीन्स हम जो भी वर्क करते हैं वो हमें कहाँ दिखता है? सारा मॉनिटर पे. चाहे हम कुछ टाइप करें, कुछ भी ड्रॉ करें, कुछ भी मूवी देखें या कोई भी शेप ड्रॉ करें, हमें सारा कहाँ पे दिखता है? स्क्रीन पर दिखता है. मॉनिटर इज ऑफ 3 टाइप्स. मॉनिटर कितने टाइप्स के होते हैं? 3. ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, कलर मॉनिटर, LCD मॉनिटर. देयर इज गिवन. लुक एट हियर. ब्लैक, कलर, LCD, राइट? 3 टाइप्स ऑफ मॉनिटर. नेक्स्ट आते हैं अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. उसके अदर पार्ट्स भी होते हैं कंप्यूटर के. प्रिंटर. A printer is an output device. It is used for printing pictures, graphics and text output on paper. There are different types of printer available in the market. प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, और ये क्या हेल्प करता है हमारी? जैसे कि हम कोई भी पिक्चर वगैरह है तो मॉनिटर में हम सेट करते हैं, फिर हमें उसका एक प्रिंट भी तो चाहिए होता है कि नहीं? तो प्रिंटर क्या उस प्रिंट को निकालता है, ठीक है? और हमें क्या है? मार्केट में बहुत ही टाइप्स के प्रिंटर मिलते हैं, जैसे कि ये है इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, राइट? इस टाइप के प्रिंटर अब क्या है? मार्केट में अवेलेबल हैं. नेक्स्ट आता है स्कैनर. स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर इनपुट द टेक्स्ट एंड इमेज इनटू द कंप्यूटर. ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, और ये क्या है? टेक्स्ट और इमेज को कंप्यूटर में रखता है स्कैन करके. माइक्रोफोन है इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड आवर वॉइस इनटू द कंप्यूटर. माइक्रोफोन क्या है? हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करता है, राइट? नेक्स्ट आता है हेडफोन. हेडफोन आर कनेक्टेड टू द CPU विच अलाउज ओनली वन पर्सन टू लिसन टू द साउंड विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन एल्स. हेडफोन का क्या यूज़ है? इसे हम कहीं फ़ोन से या किसी भी CPU वगैरह से किसी चीज़ से भी कनेक्ट करके सामने वाले की आवाज़, जो भी हमसे बात कर रहे हो उसकी वॉइस हम सुन सकते हैं और अपनी वॉइस को उस तक पहुँचा सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी से बात कर रहे होते हैं और हमारे सराउंडिंग में शोर होता है. अगर हम हेडफोन का यूज़ लगाए किसी से बात करेंगे तो जो भी हमारे आसपास शोर होगा वो किसी को भी सुनाई नहीं देगा, राइट? नेक्स्ट आता है यूपीएस. यूपीएस स्टैंड फॉर अनरेप्टेड पावर सप्लाई. इट रन्स आवर कंप्यूटर इन केस ऑफ पावर फेलर्स इन कंसिस्ट ऑफ अ बैटरी. ये क्या है? एक अनरेप्टेड पावर सप्लाई
मशीन है। ये क्या है, जैसे कि कभी कभी लाइट चली जाती है ना, तो किसी चीज़ की बैटरी डाउन हो जाती है, तो क्या उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखती है। मतलब कि यूपीएस का यूज़ होता है, जैसे कि अगर कभी उसकी बैटरी डेड हो गई है तो इससे क्या है, उसकी वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा एटलीस्ट। और अगर बंद होने वाला होगा तो ये आपको बता देगा कि अब क्या है, उसकी जो पावर है वो कम हो रही है, तो हम अपना कंप्यूटर पहले से ही ऑफ करके रख सकते हैं। ठीक है, तो वो उसकी क्या है, बैटरी को लिमिटेशंस बनाए रखता है। नेक्स्ट आता है हमारा जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ अ स्टिक दैट मूव्स ऑन अ बेस टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द कर्सर और एन ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इट इज़ जनरली यूज फॉर प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। ये क्या है, हमें कंप्यूटर गेम्स खेलने में हेल्प करता है, जैसे आप लोग वीडियो गेम खेलते हैं ना, उसी तरीके से। ठीक है, जिससे कि हम इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लाइट पिन। अ लाइट पिन इज पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर ड्राइंग एंड राइटिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन विदाउट टाइपिंग ऑन कीबोर्ड। इससे क्या है, हम ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस, और इससे हम कंप्यूटर पर कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं और लिख सकते हैं विदाउट हेल्पिंग ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड की बिना हेल्प के हम ये सब काम कर सकते हैं लाइट पेन से, राइट। देयर इज गिवन एक्सरसाइज, सो आई विल गिव यू द पिक्चर्स ऑफ दिस एक्सरसाइज सो यू कैन रीड एट योर होम for the test. Now for till time, goodbye, take care, stay safe, stay home.